हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन जो है वो मोर इन्फॉर्मेटिव बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को पढ़ा है और उसमें मैंने आपको खास चीज़ एक बताई कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, और उसमें मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बैलेंस करने का तरीका बताया है। तो उस को सीखने के लिए आपको वो वाला वीडियो देखना होगा, फिर इस वीडियो के ऊपर आप आएंगे। तो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन में क्योंकि इस वक्त अलार्मिंग कंडीशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, और घर में बैठ के ही ताकि एजुकेशन आप हासिल कर सकें, आप अपना लॉस न करें, तो मैं आपसे सबसे पहले ये पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी प्रिवेंशन मेजर्स हैं रिगार्डिंग्स टू कोविड-19 या कोरोना वायरस के रिलेटेड हैं, तो आप उनको मतलब मद्देनज़र रखेंगे और उनके ऊपर अमल भी करेंगे। आप सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। घर में आना जाना जो है, कोई अगर बाहर से आता है, किसी की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो उसको भी आप क्या करें कि इन्फॉर्म करें हायर अथॉरिटीज़ तक, ताकि जो है इस जो ये हमारे पास डेंजरस थ्रेट है कोविड-19 जो चल रहा है, इससे हम अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकें। तो जितने भी मेजर्स हैं, प्रिकॉशंस हैं जो कोविड की तरफ से या दूसरी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, उनको हमें मानना है और मान के चलना है। तो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जाता है, क्वेश्चन है आपका, और आप इसको सीखेंगे। हाउ कैन बी अ केमिकल इक्वेशन मेड मोर इन्फॉर्मेटिव, कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया जाता है। तो याद रखना, एक केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बाय एडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द केमिकल इक्वेशन इन 3 वेज। एक केमिकल इक्वेशन को अगर हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम ऐड करेंगे उसमें कुछ और चीज़ें, और वो 3 तरीके हैं उसका केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। सबसे पहला जो तरीका है, हमें इंडिकेट करना होगा फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फर्स्ट मेथड है कि हमें इंडिकेट करना होगा फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को। फिर दूसरा जो तरीका है, दूसरा मेथड जो है, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। और दूसरा जो तरीका है कि हमने इंडिकेट करना है कि हीट चेंजेस जो हो रही हैं रिएक्शन में, उनको हमने इंडिकेट करना है। और थर्ड मेथड है कि इंडिकेट करना है, तीसरा मेथड यह है कि बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है उसको हमने इंडिकेट करना है। तो वी डिस्कस दीज पॉइंट्स इन डिटेल वन बाय वन। हम इन तीनों पॉइंट्स को, इन जो ऊपर ये तीनों पॉइंट्स हैं, हम इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में एक एक करके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो बात है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देयर आर 4 फिजिकल स्टेट्स फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। 4 फिजिकल स्टेट्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए केमिकल रिएक्शन के अंदर। या सबसे पहला जो है, सॉलिड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल एस। जो सॉलिड स्टेट है, हमें उसको इंडिकेट करना है कौन से सिंबल के साथ? एस वाले सिंबल के साथ। और फिर उसके बाद लिक्विड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल एल, और लिक्विड स्टेट जो है उसको हमने इंडिकेट करना है सिंबल एल से। एक्वस सॉल्यूशन को हमने इंडिकेट करना है ए क्यू से, और गैसियस स्टेट को हमने इंडिकेट करना है सिंबल जी से। तो स्टूडेंट्स, ये थी फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जिनको हम सिंबल से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। 4 फिजिकल स्टेट्स बतानी है हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। 4 स्टेट्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, जो हमने नीचे बताई हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम रिएक्ट होता है वाटर के साथ, तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस।
अब इसमें जो है सोडियम, सोडियम सॉलिड है और हमने इसको इंडिकेट किया है कौन से सिंबल के साथ, एस वाले सिंबल के साथ हमने इसको इंडिकेट किया है। इसी तरह वाटर, आपको पता है वाटर लिक्विड है, तो वाटर लिक्विड है तो हमने इसको इंडिकेट किया है एल के साथ। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस है, क्योंकि ये सॉल्यूशन बना है पानी को मिला के और किसको मिला के, मतलब सॉलिड और लिक्विड जब दो आपस में मिलते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्वस सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद गैस निकली, तो वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस निकली। जब ये रिएक्शन हुई तो उसको हमने इंडिकेट किया कौन से सिंबल के साथ, जी के साथ। तो ये था पहला तरीका जिसमें हमने इंडिकेट किया फिजिकल स्टेट ऑफ रेक्टेंगुलर प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड जो है वो है हमारे पास टू इंडिकेट द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, कि हीट चेंजेस जो रिएक्शन के अंदर होती हैं टेक्स प्लेस, वो कौन कौन सी होती हैं। याद रखना, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स विद द एवोल्यूशन और अब्जॉर्बेशन ऑफ हीट। केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो या तो एवोल्यूशन होगी या फिर क्या होगी, अब्जॉर्प्शन होगी हीट की। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ रिएक्शंस में हीट अब्जॉर्ब होती है और कुछ रिएक्शंस में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, मतलब गिव्स आउट। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जिस रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है उसको देखते हैं। द रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिसमें क्या होती है, हीट अब्जॉर्ब होती है, वो रिएक्शन जिसमें क्या होती है, हीट अब्जॉर्ब होती है, उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हीट किया हमने, इन दोनों गैसेस को, नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, इन दोनों गैसेस को हमने हीट अप किया, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ी, ये दोनों गैसेस क्या हुई, कंबाइन हुई और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया और ए लॉट ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड, बहुत ज्यादा क्या हुई, इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई। अब देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हीट की जरूरत पड़ी, क्या हुआ, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ी और लॉट ऑफ हीट अब्जॉर्ब हुई और बन गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनी। तो यहां इस रिएक्शन में जो है, इस रिएक्शन के अंदर ये वाली जो रिएक्शन है इसमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब्ड होती है और इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस के बारे में हम देखते हैं। एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इन विच द हीट इज गिवन आउट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिसमें हीट जो है गिवन आउट होती है, मतलब हीट इवॉल्व होती है, उसको क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब ये क्या कर रही है, हीट को रिलीज कर रही है। एग्जांपल, जैसे कि नेचुरल गैस मीथेन बर्न हुई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स एंड लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, और वाटर वेपर्स बने और बहुत ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई। जैसे कि हमारे पास मीथेन है CH4, ये गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। तो जब ये दोनों क्या हुई, कंबाइन हुई, तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, वाटर लिक्विड बना और हीट क्या हुई, इवॉल्व हुई, हीट रिलीज हुई और इसी वजह से इसको क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक और एग्जांपल है नीचे जो मैंने बताई हुई है, यहाँ कार्बन जब बर्न होगा एयर के अंदर, सॉलिड कार्बन जब बर्न होगा किसके अंदर, एयर के अंदर, ऑक्सीजन, तो हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी और रिएक्शन यहाँ पे दी है मैंने नीचे। तो आगे हम तीसरा मेथड पढ़ते हैं। तीसरा मेथड क्या है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। तीसरा मेथड यह है कि कंडीशंस बतानी है कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। अब देखते हैं, पहले देखते हैं कि इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, अगर हीट की जरूरत पड़ी रिएक्शन को होने के लिए, टेक्स प्लेस, देन द हीट साइन डेल्टा, तब क्या होगा, हीट साइन डेल्टा इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन। जो हीट साइन डेल्टा है इक्वेशन के ऊपर, उसको हम क्या कर देंगे, रख देंगे। इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, देन द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द कैटलिस्ट इज रिटन अबव और बिलो द एरो साइन। अगर क्या होगा कि एक रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस, तब हमने क्या करना है, सिंबल या फॉर्मूला जो होगा उस कैटलिस्ट का हम राइट करेंगे कहां पे, अबोव और बिलो, यहां पर लिखेंगे या यहां पर लिखेंगे बिलो, कौन से एरो साइन के नीचे लिखेंगे। और इससे क्या होगा कि हम हीट चेंजेस को बता रहे हैं, कि कंडीशंस बता रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हो रही हैं। तो कंडीशंस, अगर हीट एक रिएक्शन को रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है,
कि हीट की, तो साइन हीट साइन डेल्टा हम इस एरो के ऊपर डाल देंगे, ये वाला एरो के ऊपर डाल देंगे कि ये रिएक्शन जो है हीट की रिक्वायरमेंट में हो रही है। अगर किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम उस कैटलिस्ट का फार्मूला या सिंबल जो है क्या करेंगे, इस के ऊपर या नीचे डाल देंगे। तो नीचे मैंने आपको ये एक रिएक्शन की एग्जांपल बताई हुई है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई हुई होगी, और खासकर आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का, भाई बहनों का ख्याल रखेंगे, और ज़्यादातर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग और जो प्रिकॉशंस हैं रिलेटेड टू कोरोना वायरस उसका भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे रिकवरी नहीं होगी, एक वायरस है, आप ये पॉइजनस डिजीज़ है, ये याद रखना, वायरल है, और ये फिजिकली कंटेक्ट की वजह से होती है। तो इस वीडियो के लिए मैं आपको बता दूं कि ये आज जो लेक्चर बना है ये आप स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ फॉर द प्रिकॉशंस, फॉर टू प्रोटेक्ट योर कंट्री, टू प्रोटेक्ट योर स्टेट, टू प्रोटेक्ट योर विलेज, टू प्रोटेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, टू प्रोटेक्ट योर होम फ्रॉम कोरोना वायरस के लिए, कि आप अपने घर को बचाएंगे। अपने घर को जब बचाएंगे, अपने मोहल्ले को बचाएंगे, अपने मोहल्ले को जब बचाएंगे तो अपने गांव से आप तहसील से डिस्ट्रिक्ट से बचाते बचाते हम अपनी स्टेट, और स्टेट से कंट्री को बचाएंगे। कंट्री जब बच जाएगी तो पूरा जो है वर्ल्ड बचेगा। और एक बात याद रखना, एक स्लोगन है कि नो मेंस आर फॉरेन, पूरी दुनिया के लोग एक हैं, एक जैसे हैं, भले ही हमारे नेशंस अलग अलग हैं, लेकिन इस वक्त ये जो डिजीज़ है पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड है, और इससे हमें प्रोटेक्शन, इससे हिफाजत करनी चाहिए। तो अल्लाह से दुआ है, खुदा से दुआ है, गॉड से दुआ है, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना है कि ये डिज़ीज़ जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, और फिर से जो कारोबार है, हमारी एजुकेशन जो है, पढ़ाई है, तालीम है, जो जिस सेक्टर के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो फिर से आके अपने काम करें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो